अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त आपकी। यही दुआ है मेरी सबके लिए आपके। और देखिए हम जैसे इस लिहाफ पे चढ़ा देते हैं कवर, तो ये देखिए 3-4 साल से धुला नहीं है, बिल्कुल नया का नया निकलता है। तो लिहाफों के ऊपर कवर ज़रूर चढ़ा दिया करें जब यूज़ करा करें। कवर ही गंदे होते हैं, लिहाफ गंदे नहीं होते हैं। तो जब भी आप अपनी रज़ाई लिहाफ कंबल कुछ भी यूज़ करें तो उनके ऊपर, कंबल तो चलो धुल जाते हैं, कंबलों पर तो नहीं करें, कंबल तो धो ही लेते हैं घर में इंसान, लेकिन ये बहुत मुश्किल होते हैं धोने, भरवाना, धोना सब कुछ करना पड़ता है लिहाफों के ऊपर। तो आप इसे इनके ऊपर कवर चढ़ा कर रखा करें। कवर चढ़ाने से अपने लिहाफ वगैरह सेफ़ रहते हैं और गंदे भी नहीं होते, साफ़ के साफ़ रहते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए, सबको ही चाहिए कि कवर चढ़ा कर रखें अपनी चीज़ों को। छुपाने के लिए तो अपनी चीज़ों को कवर चढ़ाना ही पड़ेगा। इसी बात से आप ये भी ध्यान रखें कि हमने ये देखो, ये कि मिसाल के तौर पर ये लिहाफ पे हमने कवर चढ़ा के रखा, तो लिहाफ बिल्कुल भी गंदा नहीं है, हर जगह से बिल्कुल साफ़ है, कोई भी कहीं गंदगी नहीं है इसके ऊपर। ये सिर्फ टाँकों के निशान है, इसके जो टाँके लगे हैं वो हैं, और कुछ नहीं है इसके ऊपर बिल्कुल भी गंदगी। तो ऐसे ही है कि आप भी पर्दा करें, जो आपके ऊपर भी कभी कोई गंदगी ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए, आपका रंग डाउन ना पड़े। तो कवर में जो चीज़ें रहती हैं, कवर होकर जो चीज़ें रहती हैं, वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं, अच्छी रहती हैं, खूबसूरत रहती हैं। तो एक मिसाल मैंने इसके लिहाफ के ऊपर दी है आपके लिए। तो आप पर्दा ज़रूर करें, पर्दा ना छोड़ें। बेपर्दगी अच्छी नहीं है, पर्दा ही अच्छा है। हमारा पर्दा हमारे लिए है तो पर्दा ही हमारे लिए अच्छा है। तो आप अबाया ओढ़ा करें, अपना हिजाब बांधा करें, तो इस तरह से रहें, अच्छे से रहें। घर में भी अपना सही से दुपट्टा ओढ़ कर रहें, किसी की निगाह आपके ऊपर ना पड़े, किसी की गलत निगाह आपके ऊपर ना पड़े। बाहर हो या कहीं भी जाएं तो अपने हिजाब में जाएं। हर बुरी बुराइयों से बचाता है, परेशानी से बचाता है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोरोना हुआ था, तो हम जब बुर्खा ओढ़ते हैं, नकाब ढका रहता है, तो हम लोगों को कम हुआ था। जो पर्दा हम में से भी जो बेपर्दा फिर रही थी, वो नहीं हुआ था ज़्यादा, लेकिन हमें कम हुआ था। और अगर हमें हुआ भी है तो कभी हम कोई स्कूल चले गए हैं तो स्कूल से बच्चियों से लग गया है, या हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ हम बेपर्दा करते हैं और बाहर से हमारे मर्द आए तो उनके साथ आके लग गया हमें। तो हमें लगा तो ऐसे लगा, लेकिन हमें खुद से नहीं लगा, क्योंकि हमने नकाब ओढ़ा, हमने पर्दा करा, तो हम कहीं बाहर नहीं गए, तो हमें लगा ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, कम लोगों को लगा। और जो बाहर जाते हैं बेपर्दा फिरते हैं तो उन्हें बीमारियाँ भी लगती हैं, और नज़रें भी लगती हैं, और बुराइयाँ भी होती हैं, बेइज्जतियाँ भी होती हैं, बदनामियाँ भी होती हैं। तो ये अपने आप को बिल्कुल कवर करके रखें, सही से रहें, हर तरह से सही रहें, किसी को बुरा ना समझें, बुरा ना कहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा आप सही से रहेंगे तो, क्योंकि हर बुराई से पर्दा बचाता है। पर्दा जो है हर बुराई से बचाता है। एक कम बोलना, एक पर्दा करना, हर बुराई से बचते हैं इंसान। तो अपना ध्यान में रखें कि पर्दा ज़रूर करें। और बस मुझसे ज़्यादा समझदार आप हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ठीक है, चलिए फिर और दिखाते हैं आज क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। ज़िंदगी की थोड़ी सी रूटीन दिखाएंगे आपको, कैसे चल रही है ज़िंदगी। भी हो गई है, देखिए नहा के तैयार। आशे दिखाओ, आशे दिखाओ। और ये भी हो गई है नहा धो के तैयार। आज इन्होंने भी जुम्मा मनाया है, और जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक सबको। देखो कितने वो हो रहा मुँह पे, फुंसी थी, पता नहीं क्या हो रहा मुँह पे इसके। और शाहिद हसन भी हो गए हैं तैयार और जा रहा है नमाज के लिए, पी रहे हैं चाय, अब नमाज के लिए चले जाएंगे इंशाल्लाह। आज जुमे का दिन है, जुमा मुबारक कह दो जोर से। थैंक यू, शुक्रिया शाहिद हसन। कोरवा देखिए पूरे में जमा हुआ है बर्फ़, तो इसमें डालेंगे गर्म पानी, जो ये 5 मिनट के अंदर हो जाएगा सही। और कोशिश करेंगे कि तस्मिया ही बना लें, अगर तस्मिया जल्दी आ गई तो तस्मिया से ही बनवाएंगे। तो इसमें मिला देते हैं गर्म पानी। माशाल्लाह चिकन भी मैंने धो लिया है, और देखिए ये काट लिया है मैंने अदरक लहसुन और प्याज। अब बनाएंगे तस्मिया चिकन। अब दिखाएंगे हम आपको इंशाल्लाह कैसे बनाएंगे तस्मिया कौरमा चिकन का। अब पढ़ ली है मैंने मगरिबी नमाज, और आपसे भी यही कहूँगी आप सब नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज कभी कज़ा ना करें, नमाज ना छोड़ें। अगर अल्लाह न करे नमाज छूट भी जाए तो उसे कज़ा पढ़ लें, और अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी नमाज़ें छूट गई हैं रब्बुल आलमीन। तो अपनी नमाज़ें मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो यही कहूँगी, और किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से बदतमीज़ी ना करें, किसी को बेइज्जत ना करें, अच्छे से रहें। अपने मतलब के खातिर किसी को भी बेइज्जत कर देते हैं लोग, तो किसी को बेइज्जत ना करें, जो हकीकत है वही उसी पर रहें।
अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह बेहतर देखने वाला है, हम तुम सबसे बेहतर देखता है वो। और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की सम्मान रखें अपने बड़ों का। और हमारे बड़े जो हैं, जो हमारे घर में बड़े हैं और वो हमारे ही कामों में वो दखल अंदाज़ी करते हैं, तो उनका काम बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे घर वाले, हमारे बड़े हमारे घर में कामों में नहीं बोलते तो वो काम बिगड़ जाते हैं। और अपने मर्दों से मशवरा करके, बातें करके अपना काम करा करें, अपने बड़ों से बातें करके अपना काम शुरू करा करें, तो वो काम इंशाल्लाह कामयाब होता है। कहते हैं मशवरों में खैर होती है, तो मशवरा करके ही काम किया करें, बग़ैर मशवरे के काम ना किया करें। बग़ैर मशवरे के काम करोगे तो वो काम बिगड़ जाता है, मशवरे से काम होगा तो वो काम सुधर जाता है। तो मशवरे से काम करें और अल्लाह से रहम की भीख मांगे कि अल्लाह रहम कर, अल्लाह सब मुसलमानों पर रहम कर रब्बुल आलमीन, सब दुनिया के सभी लोगों पर रहम कर अल्लाह। सभी लोग हैं, इंसान हैं, सब तेरे बंदे हैं मेरे रब, तेरे बंदे हैं, तो सब पर रहम कर मेरे मालिक। और अपने बड़ों का कहना मानो। एक कहानी, एक किस्सा सुनाती हूँ। तो एक साहबा थे, तो वो एक दिन गुज़रे, अपने दोस्त के साथ गुज़रे जा रहे थे। एक बुज़ुर्ग कहीं वहीं बैठे वज़ू कर रहे थे, वज़ू खाने में बैठे वज़ू कर रहे थे और वो गलत वज़ू कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा अपने दोस्त से कि यार ये गलत वज़ू कर रहे हैं, अब हमने गलत नहीं कह सकते, कोई अमर बड़े हैं। तो अदब देखिए कहाँ है कि वो उसने गलती करने पर भी, वज़ू गलत करने पर भी गलत नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हम इनसे कह ही नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे समझाएं कि वज़ू गलत कर रहे हैं। तो उनके दोस्त ने मशवरा दिया, ऐसा करते हैं, चलिए आप और मैं वज़ू करते हैं और सही वज़ू करेंगे और एक दूसरे से लड़ने लगेंगे कि तुम वज़ू गलत कर रहे हो और तुम वज़ू गलत कर रहे हो, और ये खुद समझ जाएंगे कि हमारा वज़ू सही है, इनका ही गलत है, हम इनसे कहने के नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो। तो ये देखिए कितना अदब। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने वज़ू करना शुरू कर दिया और उन्होंने बिल्कुल सही वज़ू करा और उन्होंने कहा एक दूसरे को, तुमने वज़ू गलत करा है, तुमने वज़ू गलत करा है। फिर उन्होंने अब्बा जान से पूछा कि ये बताइए अब्बा जान, जो वज़ू कर रहे थे गलत, उनसे पूछा कि अब्बा जान ये देखिए कि हम में से दोनों में से कौन गलत वज़ू कर रहा है। तो उन्होंने कहा कोई भी तुम में से दोनों से गलत वज़ू नहीं कर रहा है, दोनों ही सही वज़ू कर रहे हो। वज़ू गलत मैं कर रहा था और तुम्हारा ये तरीका समझाने का बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी परवरिश पाए हुए बच्चे हो जो तुमने मुझे इस तरह से समझाया। उन्होंने उन्हें गलत नहीं कहा और उनका काम भी हो गया और उनकी वज़ू भी सही हो गई। तो इस तरह से समझा देते हैं बड़ों को, अच्छे से प्यार से समझा देते हैं, तमीज़ से समझा देते हैं। अगर बड़े कोई गलत काम करते हैं तो और उन्हें अच्छे से समझाइए, उनसे बात करिए कि आपने गलती की है, तो वो भी समझेंगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं समझते। तो अपने बड़े को कभी गलत ना कहें, कभी उनकी बेइज्जती ना करें और अपने छोटों से भी बहुत प्यार से रहें, छोटे से अच्छे से रहें। जैसे आप छोटे से रहते हैं फिर छोटे भी वैसे ही आपसे रहते हैं, तो छोटे से भी अच्छे से प्यार से रहें, तो सारे काम इंशाल्लाह घर के अच्छे हो जाएंगे, सब अच्छे चलेगा, सारा घर अच्छे से चलेगा। और क्या है, और मोहब्बत करते रहें, मोहब्बत बांटते रहें, मोहब्बत मिलेगी इंशाल्लाह। अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, तो ये सबको, सबके लिए आप मोहब्बत करेंगे तो आपको भी मोहब्बत मिलेगी। अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो आपको भी अच्छा अखलाक मिलेगा, बुरे अखलाक से पेश आएंगे तो आपको भी बुरा अखलाक मिल जाएगा। तो ये दुनिया की रीत है और जैसा आप करेंगे ऐसे ही मिलेगा। तो बस मेरे समझाने से बात है, आप समझदार हैं। मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे अमल करें, अच्छी तरह से रहें। बस अब दिखाते हैं, शायद तस्मीह आज बनाएंगी चिकन, तो वो चिकन दिखाएंगे आपको वो कैसे बनाएंगी। तो आप तो माशाल्लाह तस्मीह अच्छा खाना बना लेती हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे कि वो चिकन कैसे बनाएंगी। अब आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह कि हम कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा के लिए अछवानी। तो अछवानी, और मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पर, और देखिए मैंने इसमें ये वो लिया है, गोंद लिया है, ये मखाने लिए है। अब असली घी डालूंगी फ्राई पैन में और इन दोनों चीज़ों को तलूंगी, फिर दिखाती हूँ क्या करूँगी। देखिए 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है असली घी, और अब डाल देते हैं इसमें हम ये दोनों चीज़ें डाल देंगे और ये अच्छी तरह भून लेंगे। ये दोनों चीज़ें डाल दी, अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएंगी और देखो गोंद जो है खिलने लगा है अच्छी तरह से, और जब ये खिल जाता है तो ये अच्छे से भुन जाता है। गोंद जब ये खिल जाता है तो ये अच्छे से भुन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छे से भूनूंगी। जब इसका मखानों का कलर भी सुनहरा हो जाएगा, गोंद भी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, जब तक इसे बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं।
जब ये चले जाएंगे फिर दिखाते हैं। ब्राउन बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर, डाल देते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फिर पानी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे पानी डाल दिया था माशाल्लाह। हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और जब ये भुन जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखती हूँ, देखिए माशाल्लाह इसे अच्छे से भून रहे हैं और जब भुन जाएगा जब आपको दिखाते हैं। देखिए अब आ गया है ये भुनने के लिए तैयार। देखिए किस तरह सा तेल छोड़ दिया है इसने। ये माशाल्लाह बिल्कुल भुनने के लिए तैयार आया है। जब ये तेल छोड़ दे तो समझ लिया आप ये भुन गया है। तो ये तेल छोड़ने लगा, ये अच्छे से भुन गई है छुआनी। इस तरह से बनती है छुआनी से और अच्छी तरह से भुनेंगे। अभी थोड़ी कमी है और भून लेते हैं। देखिए इसे कर दिया है मैंने प्याले में। एक पियेंगी चच्चा की सास और एक पियेंगी चच्चा क्योंकि चच्चा की सास को भी नज़ला खांसी बुखार है तो वो भी पियेंगी और चच्चा पियेंगी। देखिए अब इसमें डाल देते हैं चच्चा वाले में घी, क्योंकि हमें घी देगा नुकसान। हम घी नहीं पियेंगे ज़्यादा, तो चच्चा वाले में घी डाल देंगे तो वो घी और अच्छा हो जाता है। घी तो उसमें भी भूनना भी है, लेकिन और ज़्यादा से घी दे दो तो और अच्छा हो जाता है। तो ये चच्चा वाले में डाल दिया है घी और हम पियेंगे बगैर घी के, क्योंकि हमें घी देगा नुकसान। देखिए अब ये अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई है और इसने पूरा तेल अपना छोड़ दिया है। तो देखिए पूरा जो घी है असली उसने अपना छोड़ दिया है। सब्जियों में तेल डालते हैं तो तेल ही आ जाता है, लेकिन अचवानी असली घी में ही बनती है, तेल में नहीं बनती है। तो इनने अपना असली घी सारा छोड़ दिया है, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम तेल में बना लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे असली घी बनाए और बहुत अच्छी तरह से भून के खिलाएँ। तो ये अचवानी बन गई है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छी तरह भून गई, बहुत अच्छी तरह भून गई है। इसमें डाल देते हैं पानी, फिर दिखाते हैं आपको। तो थोड़ी पतली करके बनाई जाती है छुआनी। ये हो गई है। अब ऐसे थोड़ा अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ापन और आ जाए, इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा गाढ़ापन और आ जाए, फिर इसे सर्व करेंगे जो दिखाते हैं आपको। और अब डाल देंगे इसके अंदर चीनी, तो अगर चीनी वगैरह ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी तो इसमें डाल देते हैं चीनी। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, खुलाएंगे, जब होगी तैयारी। देखिए गाढ़ापन आने लगा इसके अंदर। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ापन आने लगा इसके अंदर। तो इसे अच्छे से पकाएं, खाएं, खिलाएं। चच्चा को चच्चा के लिए होती है, आप भी खा लें। अगर बीमार हैं या कमज़ोर हैं तो आप लोग भी खाएं। इससे ताकत की चीज़ है, ताकत आएगी। सारी मेवाएँ हैं, घी है, तो ये ताकत की चीज़ है। कोई भी खाए, इससे कोई परेशान नहीं होना। बस ये है कि अगर आपको अगर नहीं डालना है तो अजवाइन और सौंठ ना डालें, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाता है। चच्चा के लिए तो फ़ायदेमंद होती है अजवाइन सौंठ। जाड़ों में तो आप भी लोग भी खा सकते हैं अजवाइन सौंठ डाल के। देखिए कितनी अच्छी तरह से बनने लगी है। अब जब गाढ़ी हो जाएगी ना, जब से प्याले में भरो और दे दो अपनी चच्चा को, खाएं पिए मज़े करें। ताकत आएगी, हड्डियों में ताकत आ जाएगी, क्योंकि मेवाएँ हड्डियों में ताकत देती हैं, जिसमें नसों में ताकत देती हैं। तो ये ऐसी चीज़ चच्चा को खिला जाती हैं और सभी खिलाते हैं। मैं ही नहीं, सभी खिलाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं खिलाता, सभी खिलाते हैं ये चीज़ें। चच्चा के लिए अच्छे से बना के खूब अच्छे से करके सभी खिलाते हैं। और जिनका ऑपरेशन हुआ है उन्हें सूखा घी ना डाल के सूखी कूट के और पीस के देते हैं। मैंने ब्लॉग में दिखाई थी, मैंने अपने बेटे को दी थी असमत को, तो वो दिखाया था ब्लॉग में। तो वो सूखी देते हैं आप, बस उसमें घी ना डालें, हल्के हल्के घी में उसे तल के सारी मेवा को और पीस के और उसे दे दें। तो वो किसी भी चीज़ के साथ खा लें, चाय के साथ खा लें, दूध के साथ खा लें, प्याले कप भर, एक प्याले में भर के खा लें। तो उसे दो टाइम खा लें, सुबह शाम। ताकत ही ताकत आएगी, जिसमें कोई कमज़ोरी की चीज़ नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया मेवाओं की चीज़ है। देखिए अब देखिए कितना अच्छा होने लगा। अब आ गया है इसके अंदर बिल्कुल गाढ़ापन। अब हम दे देंगे अपनी चच्चा को इसे और वो पियेंगी इंशाल्लाह। और अल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें ताकत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी खुशहाल बनाए, बहुत सारी खुशियाँ मिले उन्हें। यही दुआ करेंगे अपनी चच्चा के लिए। अब हमने फिर उतना ही खुशक कर दिया लगभग जितना हमने इसमें पानी डाला था, क्योंकि हमने बहुत देर से पका रहे हैं। 2 मिनट हो गए पकाते पकाते, तो हम इसे बहुत देर से पका रहे हैं। तो हम इसे इतना ही खुशक कर लिया है, बस थोड़ा सा कम करा है, लेकिन अच्छे से पका ली है। तो अब ये जाएगी चच्चा के लिए। बहुत
तस्मीर ने दिखा दिया है मुझे मसाला निकाल कर। ये है गोला खसखस, क्योंकि गोला खसखस हम पीस के रख लेते हैं सूखा, तो उसमें हमें पीसने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो पिसा हुआ रखा था, तो इन्होंने निकाल दिया है। 1 टेबल स्पून गोला खसखस, 1 चम्मच मिर्चे और 1.5 चम्मच के करीब हल्दी, वही धनिया, थोड़ी सी हल्दी, ये दिखाई है मुझे निकाल के। और ये दिखाया है देखिए गरम मसाले में 3 ये हैंगी लौंगे, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी, जावित्री और जायफल और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पात के पत्ते। तो बना रही हैं तस्मिया कौरमा, और हम पूछेंगे उनसे कैसे बनाएंगे। ये प्याज और अदरक लहसुन कट रखा है, इसे अदरक लहसुन को पीसेंगी और प्याज को ब्राउन करके फिर दिखाएंगे कैसे बनाएंगे कौरमा। मैंने डाल दी है घी में प्याज, अब इसे ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज कैसे ब्राउन करेंगे इसे, और इसे भूनेंगे जब तक ब्राउन नहीं होता है, तब तक चलाएंगे तस्मिया से। अब इसमें डाल दिए जायफल, जावित्री, दालचीनी। अब जब तक ये ब्राउन होगी पूरी, जब तक इसे इसमें ही पकने देंगी, इसमें खुशबू आ जाएगी इसकी। और तस्मिया से निकाल लेंगी, तस्मिया निकाल लो इसे प्याज। अब तस्मिया डाल रही है इसमें गरम मसाला सादा वाला, क्योंकि जायफल, जावित्री, दालचीनी प्याज में ही डाल दी थी, तो ये सादा वाला डाल रही है। प्याज को निकाल दिया है। इसमें अदरक लहसुन, देखिए इसे भुनेंगे अदरक लहसुन को। डाल दिया है इसमें चिकन, और दही भी डालते हैं, लेकिन दही ये नहीं डाल रहे क्योंकि इसकी राह है जच्चा, और हमें तीनों को ही खाना है और मर्दों की है दावत, तो इसमें दही नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही भुनेंगी इसे, इसमें ही अदरक लहसुन भी भुनेंगी इसे। है इसमें मसाला भी, और अभी थोड़ी देर के लिए पानी डालेंगे हल्का सा और छोड़ देंगे, फिर उसके बाद भुनेंगे इसे। अब माशाल्लाह कौरमा आने लगा है भुनने के लिए तैयार, और अभी और भुनेगा, तस्मिया और भुनेगी इसे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है इसका, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा कलर आया है। देखिए अच्छी तरह से भुन गया है माशाल्लाह, गोश्त भी गल गया है और ये हो गया है बिल्कुल तैयार माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, मज़ेदार, जायकेदार, खाइए, बनाइए। अब डाल देंगे इसमें ब्राउन हुई हुई प्याज। तस्मिया जो ब्राउन करी थी तो उस पीस कर रख लिया है, तो अब डालेंगे वो इसके अंदर। माशाल्लाह जो प्याज ब्राउन हुई वो डाल दिए, और ऐसा अब अच्छी तरह से चलाएंगे, जब दिखाएंगे आपको। और अब डाल दी है इसमें प्याज भी, और इसे हल्का सा पानी भी डाला है, उसमें देंगे अच्छी सी खतकी, और बहुत अच्छी खतकी आके ये प्याज इसमें मिल जाएगी, उसकी खुशबू आ जाएगी। फिर दिखाते हैं आपको कैसा बना है कौरमा। देंगी थोड़ा सा केवड़ा, तो केवड़े की खुशबू से बिल्कुल देगी सा हो जाता है, जो देगी कौरमा बना है बिल्कुल वही मज़ा आ जाता है। तो 70 में डाल रही है अब थोड़ा सा केवड़ा। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आई है कौरमे के अंदर, कितना खूबसूरत कौरमा बना है। तो ऐसे ही बनाइए, खाइए, अच्छी तरीके से बनाइए, अपने बच्चों को बनाना सिखाइए। बच्चों को बनाना सिखाएंगी तो अच्छी कहीं जाके अच्छे से खाना बनाएंगी, तो उनका भी दिल खुश होएगा। तो अपने बच्चों को खाना बनाना सिखाइए, ऐसे ही जैसे मैंने सिखाया है तस्मिया को। और बस इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बस अल्लाह हाफिज़।